हरितालिका तीज पर जरूर करें। यह काम पति को मिलेगी तरक्की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, हरतालिका तीज 2024 अखंड सौभाग्य के लिए हर महिला रखती है। हर हर महादेव। आप सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और आपका सौभाग्य सदैव अखंड रहे और आपके पूरे परिवार पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, हरतालिका तीज की तिथि पर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान है। सुहागिन महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ इस व्रत को करती हैं। इस दिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करती हैं और मां पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करती हैं। आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरतालिका तीज व्रत जो पहली बार रख रही है या फिर जिन्होंने कई बार हरतालिका तीज का व्रत रखा है, उनको आज हम ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो कई सारी माताएं बहनें तीज व्रत तो करती हैं पर इसका उन्हें कोई फल भी नहीं मिल पाता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां आप कर देते हो जिसकी वजह से आपको हरतालिका तीज का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है और आपको नुकसान देखने को मिलता है। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कर्म गति चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर वीडियो को लाइक करके इसे अपने दो दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। और आपको यह वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपको शुभ फल प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। हरतालिका तीज का व्रत किस तरह से किया जाता है और आपको ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपकी हर मनोकामना एवं हर इच्छा बड़ी आसानी से पूरी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक एक करके सभी जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज रवि योग में होगा। पूजा जाने तारीख शाम का मुहूर्त। हरितालिका का तीज 2024। हरितालिका का तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीय तिथि को रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ की तरह ही इस व्रत को निर्जला रखती है और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है। दोस्तों, जो स्त्री इस व्रत को करती है उसे अखंड सौभाग्य मिलता है। दोस्तों, हरितालिका का तीज हिंदू कैलेंडर के छठे माह यानी कि भाद्रपद में पूरी तरह से मनाई जाती है। सभी तीज व्रत में हरितालिका का तीज का बहुत ही विशेष महत्व होता है। यह व्रत माता पार्वती से जुड़ा हुआ व्रत माना जाता है। पंचांग के अनुसार कहा जाता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हर माताएं बहनों को, हर सुहागा को हड़ताल का तीज का व्रत जरूर रखना चाहिए। यह व्रत निर्जला होता है। इसमें जो व्रती होती है वह अन्न और जल को ग्रहण नहीं करती है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज व्रत सबसे कठिन और फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए रखती हैं। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज का त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है, जो इस बार 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:21 बजे शुरू होगी। वहीं इसका समापन 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर 3:01 पर होगा। ऐसे में हरितालिका तीज का जो व्रत है वह 6 सितंबर को रखा जाएगा। उस दिन व्रत रखकर माताएं बहनें भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे दिल से पूजा अर्चना करेंगे। सुबह स्नान आदि के बाद भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी से प्रतिमा बनाएं। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें तिलक लगाएं और दूर्वा अर्पित करें। फिर भगवान शिव को बेलपत्र और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इस विशेष दिन पर स्वच्छता और पवित्रता का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। भोलेनाथ का दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल से अभिषेक कर उन्हें चंदन, मौली, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, आक के पुष्प, भस्म, गुलाल, अबीर आदि अर्पित करें। साथ ही गणेश जी को दूर्वा और जनेऊ चढ़ आए। हरतालिका तीज का व निर्जला रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। इसके बाद पूजा के लिए एक चौकी पर माता पार्वती और शिवजी की तस्वीर या मूर्ति रख पूजा करें। इसके बाद तालाब में कच्चा दूध और जल डालें और बता दें
कि थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सतरोली, मौली, अक्षत आदि रखे जाते हैं। हरतालिका तीज का व्रत देवी पार्वती ने शिवजी को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था। इसीलिए इस व्रत में सुहाग सामग्रियों का भी महत्व है। सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, महावर आदि को शामिल करें। इस दिन श्रृंगार में हरे रंग की साड़ी और चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। हरा कलर शांति का प्रतीक है। इससे भोलेनाथ तथा माता पार्वती प्रसन्न हो जाती है और आशीर्वाद देती है। घर हमेशा खुशहाल बना रहता है। घर में पैसे की तंगी नहीं आती है। हरतालिका तीज का व्रत पारण चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही किया जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। साथ ही इस दिन दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल इस दिन माता पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और उनका दूध से अभिषेक किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरियाली तीज पर अगर आप धन लाभ और करियर में तरक्की पाना चाहते हैं तो हरतालिका तीज पर भगवान शिव को खीर और मालपुए का भोग लगाएं। इससे व्यक्ति को नौकरी और व्यापार में उन्नति मिलती है। अगर आपको कड़ी मेहनत के बाद भी लाभ नहीं हो रहा है तो इस उपाय को अपनाने से जरूर लाभ होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि हरतालिका तीज का देवी माता पार्वती से बहुत ही गहरा संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि माता पार्वती की सखियों को जब इस बात की पता चली थी कि उनके पिता उनका विवाह भगवान नारायण के साथ करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं तो वह देवी माता पार्वती को महल से ले जाकर जंगल में एक गुफा में छुपा देती है। वहां पर माता पार्वती ने हजारों सालों तक तप पूजन किया था ताकि भगवान भोलेनाथ उनसे प्रसन्न हो जाएं, फिर दोनों का विवाह हो जाए। माता पार्वती के कठोर तप के कारण भगवान भोलेनाथ उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और उनके आशीर्वाद से माता पार्वती शिव जी को पति स्वरूप पाने में सफल हो जाती है। ऐसी मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया को माता पार्वती की मनोकामना पूरी हुई थी, जिसकी वजह से युवतियां हरतालिका तीज का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे हृदय से पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। वहीं पर यह भी कहा जाता है कि सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत करती आ रही है। माता बहनों, हरतालिका तीज व्रत में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हर एक माता बहन को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो। अगर आप सच्चे हृदय से माता की और भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं और हरतालिका तीज के व्रत में कुछ गलतियां नहीं करती हैं तो आपको बहुत ही लाभ देखने को मिलेगा। आपको व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होगा। इसीलिए हम आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि कुछ गलतियां हम आपको बताएंगे जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो कुछ गलतियों को जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर, और अगर आप भी चाहती हो कि आपका सौभाग्य सदैव अखंड रहे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता पार्वती अवश्य लिख देना। चलिए बात करते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जो हरतालिका तीज के व्रत में महिलाओं को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, व्रत से पहले गलती से भोजन करना हमारे व्रत का जो उद्देश्य होता है उससे पूरा नहीं होने देता है। इसीलिए व्रत से पहले कभी भी किसी भी महिला को हरतालिका तीज के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। अगर गलती से आपने भोजन कर लिया तो व्रत को तोड़ना चाहिए और अगले दिन से फिर से वह व्रत आपको रखना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि व्रत के दौरान पानी ना पीने से हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है और हमें परेशानी भी होती है। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो व्रत में पानी पी सकती हो, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पानी पीने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती को हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करना चाहिए। व्रत के दौरान गलत भोजन करना बहुत ही ज्यादा घोर पाप होता है। व्रत के दौरान जो भी महिलाएं गलत भोजन करती हैं उसे व्रत का फल नहीं मिलता है, बल्कि उसे दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। इसीलिए व्रत के दौरान सात्विक और हल्का भोजन ही करना चाहिए। सात्विक भोजन में फल, सब्जियां, दही और साबूदाने शामिल कर सकती हो। दोस्त, तो कहा जाता है कि व्रत के दौरान तामसिक भोजन करना, व्रत में तामसिक भोजन करने से व्रत का उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं होता है। इसीलिए व्रत के दौरान किसी भी महिला को ना तो
अपने घर में तामसिक भोजन बनाना चाहिए और ना ही तामसिक भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मछली और शराब आदि प्रकार के चीज शामिल होती है। व्रत के दौरान निंदा करना। किसी भी महिला को व्रत के दौरान निंदा और चुगली नहीं करनी चाहिए। व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, इसीलिए व्रत के दौरान सदैव आपको अपने मन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते रहना चाहिए, जिससे कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, कभी भी आपको व्रत के दौरान अपने मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए, इससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए व्रत के दौरान सदैव अपने मन में अच्छे विचारों को लाना चाहिए। अच्छे विचार मन में लाने से भगवान शिव और माता पार्वती का हम पर आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि व्रत के दौरान बुरे कर्म करने से हमारे व्रत का कभी भी हमें संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए व्रत के दौरान हमें सदैव अच्छे और धर्म के कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हमारे सौभाग्य को अखंड बनाए रखती हैं। व्रत के दौरान किसी भी महिला को दूसरी व्यक्ति की निंदा करने से बचना चाहिए। अगर कोई व्रत के दौरान किसी की निंदा करता है या चुगली करता है तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उस व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं। व्रत के दौरान कभी भी किसी भी महिला को झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसे शास्त्रों में घोर पाप बताया जाता है। इसीलिए आप जितना हो सके व्रत के दौरान झूठ ना बोले, वरना आपको माता पार्वती और भगवान शिव के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि व्रत के दौरान कभी भी किसी को चोरी नहीं करनी चाहिए, इससे हमारे व्रत करने उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं होता है और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हमसे नाराज हो जाते हैं। व्रत के दौरान कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही अशुद्ध भोजन करना चाहिए। अशुद्ध भोजन करने से माता पार्वती हमारे व्रत को पूरा होने का आशीर्वाद नहीं देती हैं। दोस्तों, व्रत के दौरान हमें किसी की बुरी संगति में नहीं पड़ना चाहिए, वरना इससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हमसे नाराज हो जाएंगे। व्रत के दौरान कभी भी किसी भी व्यक्ति को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए और ना ही दिन में सोना चाहिए। दिन में जागकर भगवान और माता पार्वती का ध्यान करते रहना चाहिए। दोस्तों, यह तो वह गलतियां थी जो आपको हरतालिका तीज के दिन भूलकर भी नहीं करनी है। अगर आप चाहती हो कि आपका व्रत संपूर्ण हो, आपका सौभाग्य अखंड रहे, तो आपको हरितालिका तीज के दिन इस गलती को भूलकर भी नहीं करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हरतालिका तीज के व्रत में आपको कौन सी वह ऐसे उपाय हैं जो अवश्य ही करने हैं, जिससे आपकी हर एक इच्छा मनोकामना एक ही दिन में यानी कि 24 घंटे में ही पूरी हो सकती है। अगर आपको यह उपाय करने हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब भी आप किसी भी उपाय को करो तो उसमें अपनी श्रद्धा और भक्ति को अवश्य शामिल करना। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत के दौरान उपाय करने से हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रातः काल स्नान कर लेना चाहिए। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। इससे हमारा शरीर और हमारा मन पूरी तरह से दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनने से व्रत की शुद्धता पूरी तरह से बनी रहती है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना, व्रत के दिन शिव और पार्वती की पूजा करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है और उन्हें फूल, फल और भोग चढ़ाने से उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है। दोस्तों, आपको पूजा करने से पहले वच स्थान यानी कि पूजा स्थल को एकदम से साफ और स्वच्छ कर लेना चाहिए और पूजा के लिए आप आवश्यक सामग्री जैसे कि फूल, फल और भोग तैयार करके रख लेने चाहिए। व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती की महिमा को आपको जरूर जानना चाहिए। इससे व्रत का महत्व समझाने में हमें बड़ी ही आसानी होती है। व्रत कथा सुनने से व्रत की महत्वता और भी ज्यादा बढ़ जाती है और हमें व्रत की महत्वता का अच्छे से ज्ञान हो जाता है और व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए
इसके बारे में भी जानकारी ले लेनी चाहिए। दान करना, व्रत के दौरान गरीबों को, जरूरतमंदों को दान जरूर करना चाहिए। इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और हम पर भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। दान करने से व्रत का महत्व और भी कई हजार गुना बढ़ जाता है। गरीबों की मदद करने से हमें 1000 गुना पुण्य मिलता। हरतालिका तीज के व्रत के दौरान शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और भगवान शिव की स्तुति भी जरूर करनी चाहिए। इससे भगवान शिव का और माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहता है और वह हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। व्रत के दौरान माता पार्वती की पूजा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उन्हें सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाने चाहिए। इससे माता पार्वती हमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। जो भी महिला हरितालिका तीज के दिन माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा अर्चना करती है तो उस महिला का सुहाग सदैव बना रहता है और उसके पति की आयु भी लंबी होती है। व्रत के नियम का पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और किसी भी तरह से अगर हमने व्रत के नियमों में गलती कर दी तो इससे हमारा व्रत सफल नहीं होता है। व्रत के नियमों का पालन करने से व्रत की शुद्धता पूरी तरह से बनी रहती है और व्रत सफल भी होता है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इससे भगवान शिव की कृपा हम पर बनी रहती है। दोस्तों, आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हरितालिका तीज के व्रत के दिन आपको तुलसी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। हरितालिका तीज के दिन तुलसी की पूजा करने से माताएं एवं बहनों आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब आप पूरी रात तुलसी की हरितालिका तीज के दिन पूजा करेंगे और महादेव पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते पर उनकी शिवलिंग के पास रख देती है और महादेव के मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जब 108 बार कर लेती है तो माना जाता है कि उस व्यक्ति की हर मनोकामना हरतालिका तीज के व्रत के दिन ही पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अपनी हर एक मुराद पूरी करवा सकता है अगर वह इस मंत्र का जाप करता है और तुलसी के पास बैठकर और शिवलिंग पर 3 पत्ती चढ़कर यानी कि भगवान शिव की शिवलिंग के पास में तुलसी की 3 पत्ती रखकर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 108 बार जाप कर लेता है तो उस व्यक्ति की हर एक मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है और उसको मनचाहा जो भी उसकी समस्या है, उसकी परेशानी है, उसका दुख है, उसके कष्ट है, वह सब नष्ट हो जाते हैं। अगर आप इस तुलसी से जो भी मांगोगे वह मनोकामना आपकी 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है। फिर आप चाहे कुछ भी क्यों ना मांग लो। दोस्तों, आप सभी को हम एक और ऐसा ही उपाय बताने वाले हैं जो रात्रि में जागरण करना। व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति हमको पूरी रात करना की चाहिए, इससे व्रत सफल होता है और भगवान शिव और माता पार्वती हमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा अवश्य ही सुनाई चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा पूरी हो जाए और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हो जाए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हरतालिका तीज व्रत कथा एक पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी ने ही माता पार्वती को सुनाई थी। इसी कथा में माता पार्वती और उनका पिछला जन्म उनको याद आ गया था। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर स्थित ग के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात
सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे, उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया, मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्त का कारण जाना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिवशंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए वहां तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही क्या। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहां चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारणा किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आप पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पहुंचते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया है। पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुनानियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हरतालिका तीज से जुड़ी बहुत ही
महत्वपूर्ण बातें और हरितालिका का तीज की व्रत कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और जो भी महिला व्रत रखेंगी वह इन नियमों का पालन करेगी तो उसको उसके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और अगर आपने व्रत में कोई भी गलती कर दी तो आपको घोर पाप लगेगा और आपका व्रत भी खंडित हो जाएगा। इसीलिए आपको इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए और इस वीडियो को अपनी माता बहनों के पास जरूर शेयर करना चाहिए ताकि वह भी इस जानकारी से वंचित न रह पाए। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।